केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एल्डिहाइडों कीटोनों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें रासायनिक गुण में फर्स्ट गुण उसका पिछले लेक्चर में पढ़े थे, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। आज के क्लास में हम लोग इसका सेकेंड गुण पढ़ेंगे, अपचयन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अपचयन क्या होता है इसमें? अपचयन में जैसे एक है एल्कोहलों में अपचयन। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराएं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 द्वारा अपचयन कराएं, या हाइड्रोजन और उत्प्रेरक Ni रहे या Pt रहे या Pd रहे, पैलेडियम, मतलब ये तीनों अपचायक हैं। इसके द्वारा जब हम अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और कीटोन जो क्या होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं। देखेंगे यहाँ लिखा गया है। तो एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का देखिए वही दिया, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड या Na+अल्कोहल, इन सब का काम क्या होता है? नवजात हाइड्रोजन देना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी क्या देगा? नवजात हाइड्रोजन देगा LiLH4, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन नवजात देगा, वही जिससे अपचयन होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम Na+C2H5OH का क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में? C2H5O Na+H2 बनता है ना। तो H2 क्या होता है? वही पहले नवजात के रूप में रहता है। पहले किस रूप में रहता है? नवजात के रूप में। तो इसका काम है नवजात हाइड्रोजन। इसका काम क्या है? नवजात हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड जो होते हैं प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। जैसे देखेंगे एल्डिहाइड का यहाँ लिखा गया RCHO। तो RCHO मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे RCHO, और यहाँ पे अपचायक है, सपोज करिए अपचायक यही जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ऐसे, ठीक ना। तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। H2Ni है, जैसे जितना अपचायक का कंडीशन है इसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसमें 4 H जुड़ते हैं। कितने H जुड़ते हैं? 4 H जुड़ते हैं। या कह सकते हैं RCH है तो CH2 सारी 2H जुड़ते हैं। तो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लिया कि 2H ऐसे जुड़ जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यही होगा ना, RCH2OH। R O से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हटेगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा तो एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, एक किस पे जुड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? RCH2OH। जैसे R से यदि हट जाएगा डबल बॉन्ड, O से एक H जुड़ेगा, तो या C से H है यह एक, तो RCH2 आज O से उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? OH। तो यह 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। मतलब ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है ना, द्वितीयक कार्बन से नहीं जुड़ा है, कई कार्बन से नहीं जुड़ा है। यही जैसे यहाँ पे जनरल रिएक्शन एक दिया गया है, यह देखेंगे SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन रहा है? यहाँ पे देखेंगे मेथिल अल्कोहल। देखेंगे एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड से क्या बन रहा है? एथिल अल्कोहल। वैसे ही यहाँ पे कीटोन दिया गया है, कीटोन का अपचायक वही है जो यहाँ पे अपचायक लिखे गए हैं, वही सारे अपचायक यहाँ पे भी हैं, ठीक ना। वही नवजात हाइड्रोजन देगा 2H। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इसमें देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड जब टूटता है तो C पे एक H जुड़ जाएगा और O से क्या हो जाएगा? एक H जुड़ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे CH3 होगा ही, तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कार्बन R है, यहाँ पे RCOR' है यहाँ कीटोन में देखेंगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड टूटा CO, तो एक H इस पे जुड़ जाएगा C पे, या H हो गया, एक O से जुड़ जाएगा OH हो गया, और R' यह है ही। तो जो यह OH जुड़ा किस कार्बन से जुड़ा? यह कार्बन कैसा है? द्वितीयक कार्बन है, यह द्वितीयक अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो जैसा कि इसमें एसीटोन के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3 2 नवजात हाइड्रोजन हो रहा, अपचयन हो रहा है, तो प्रोडक्ट देखेंगे O पे H जुट गया, यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे क्या हो गया? CH3 CHOH CH3। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, बहुत आसान है। देखेंगे इसमें अपचायक जो प्रयोग हो रहा है, अपचायक को आप याद कर लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या Na+C2H5OH या Ni और H2, ये उत्प्रेरक द्वारा अपचयन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे
कोने में जैसे यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब भी लिखा गया है, तो इस चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल मनोज कुमार सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जो पुराने पाठ आपको मिलेंगे, पुराने पाठ, पुराने वीडियो का लेक्चर भी क्या होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक वो तो हो गया अल्कोहलों में अपचयन। अब दूसरा आप देखेंगे आप हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन में यह क्लीमेंसन अपचयन है, इंपॉर्टेंट है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन देना। तो क्लीमेंसन अपचायक क्या होता है देखेंगे, जिंक अमलगम Zn/Hg प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को हम क्लीमेंसन अपचायक कहते हैं। यह दोनों क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देते हैं। ये नवजात हाइड्रोजन देता है, जो वही क्या होता है उसमें जुड़ता है। तो जिंक अमलगम क्या होता है देखेंगे, जिंक अमलगम क्या होता है, मरकरी, जिंक सक्रिय धातु है, इसकी हम मरकरी में, जब मरकरी द्रवावस्था में होती है, जब क्रिया कराते हैं तो मरकरी में यह घुल जाती है, घुल कर एक मिश्र धातु बना लेती है Zn/Hg, इसी को हम जिंक अमलगम कहते हैं। तो क्लीमेंसन अपचायक क्या है देखेंगे, जिंक अमलगम जैसे एल्डिहाइड व कीटोन के जिंक अमलगम और सांद्र HCl वही Zn/Hg प्लस HCl द्वारा अपचयन कराने पर कार्बोनिल समूह जैसे जो होता है, इसमें CO समूह जो होता है CH2 में, जैसे यह एक बांड टूटेगा, या एक बांड मान लिया कि यह टूट रहा है, एक बांड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लिया कि यह C हो गया ना, तो एक बांड टूटेगा तो यह हट जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा। तो कितना ऑक्सीजन की सहायता कितनी है सर, यहाँ ऑक्सीजन ही हट जाएगा, तो ऑक्सीजन की सहायता कितनी है 2, तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन जुटेगा, ये तो है ही 2, इसके भी थी ये चीज़ है, कितना हाइड्रोजन जुटेगा 2। तो इसमें इस क्रिया में देखेंगे यहाँ लिखा गया है कार्बोनिल समूह जो होता है, या कार्बोनिल समूह CH2 समूह में, मतलब इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया देखेंगे, रिएक्शन लिखा गया, या जिंक अमलगम और सांद्र HCl लिया गया, एक क्लीमेंसन अपचायक कहते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन जुट रहा है, तो एक ऑक्सीजन हटा, या ऑक्सीजन हट रहा है, एक ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा RCH3, या एल्केन हो जाएगा प्लस H2O। यहाँ पे देखेंगे जनरल दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ SCH, वो हट गया तो 2 हाइड्रोजन जुट गया तो क्या हो जाएगा CH4, या वो हट गया 2 हाइड्रोजन जुट गया तो क्या हो जाएगा CH3। इसमें पूछा जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड से मेथेन और एस्टल्डिहाइड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, वही कीटोन के लिए भी दिया गया है, यहाँ एक ऑक्सीजन हट जाएगा तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा RCH2 R डैश। जैसे यहाँ एसीटोन के साथ लिखा गया है CH3CO CH3, अब 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2O। ठीक है ये चीज। उसके बाद देखेंगे है इसमें वही अपचयन में ही उल्फ किस्नर अपचयन, उल्फ किस्नर अपचयन, इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन ही, तो एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजीन से क्रिया कराएं। हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2NH2 ये होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के यदि हम मान लीजिए कि इसको ऐसे आप रिवॉल्व कर लेंगे, ऐसे यदि हम मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को यदि एक साथ ऐसे लिखें, ऐसे लिख रहे हैं देखेंगे, रोटेट कर लेंगे देखेंगे C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजीन को हम क्या लिख सकते हैं H2NH2 को, मान लीजिए C एल्डिहाइड कीटोन दोनों है यहाँ पे, और NH2 और NH2 है, जैसे यहाँ पे NH2 और NH2 को हम लिख सकते हैं H2NNH2 ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ से H2O यदि निकल जाए तो जो प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त होगा देखेंगे, जो प्रोडक्ट होगा C≡NH2 यह पहला पद है, देखेंगे ऐसे कर लेंगे, मोबाइल को रिवॉल्व करके जैसे दिखा जा रहा है उसी के साइड से आप देखेंगे ये चीज़ हो गया, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया वही पहला पद यहाँ पे दिखाया गया है। यह OH2O निकल जाए तो यह बनेगा यह प्रोडक्ट, हाँ, तो हाइड्रोजन बनता है ऐसा ना। तो इसकी क्रिया कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन की हाइड्रोजीन से, तो हाइड्रोजन बनता है, जिसको हम KOH के साथ एथिलीन ग्लाइकाल की उपस्थिति में, एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र होता है, एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका सूत्र होता है देखेंगे एथिलीन ग्लाइकाल का CH2OH ये एथिलीन ग्लाइकाल है लिखा गया। तो एथिलीन ग्लाइकाल के साथ जब हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो वही क्या प्राप्त हो जाता है RCONH2 की जगह पे जैसे N2 यह निकल जाता है और एल्कीन हो जाता है, तो क्या सूत्र हो जाएगा देखेंगे RCH3, ये क्या हो जाएगा RCH3। तो कोई भी हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं तो उल्फ किस्नर अपचयन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं उल्फ किस्नर अपचयन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्रिया कराते हैं
NH2 से, हाइड्रोजन से, और दूसरे बार में क्रिया कराते हैं KOH और एथिलीन ग्लाइकाल के साथ, या एथिलीन ग्लाइकाल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन वाला भी समझेंगे जो चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया देखेंगे, कीटोनों के लिए ऐसे ही लिख लेंगे। एल्डिहाइड यहाँ दे दिए हम, अब मैं जनरल ऐसे बताया हूँ, C+O प्लस AH2NH2 जो यहाँ लिखा गया आप ऐसे लिख लेंगे। कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे, फार्मेल्डिहाइड लेना होगा तो SCHO, एस्टल्डिहाइड लेना होगा तो यही आप CH3CHO कहे जाएंगे, एसीटोन लेना होगा तो CH3CH3 कर लेंगे। ठीक है, आसान है ये चीज़ें। अब आप जानेंगे ऑक्सीकरण, इसका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितने रिएक्शन बताए गए हैं तीनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है ना, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण दो तरह से होता है इसमें। एक तो ऑक्सीकरण जैसे दो तरह से होता है, तो ऑक्सीकरण से पहले कुछ आपको मैं यहाँ पे बिंदु बताना चाहता हूँ। ऑक्सीकरण जैसे एक है, यहाँ पे देखेंगे दुर्बल अपचायकों द्वारा ऑक्सीकरण, और एक जैसे आपका है प्रबल अपचायकों द्वारा ऑक्सीकरण। एक जो है आपका मिश्रित अपक्रिया, एक प्रबल अपचायकों द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा। ठीक ना, एक दुर्बल अपचायकों द्वारा, प्रबल अपचायकों द्वारा। तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो क्या जानना है इसमें, देखेंगे ऑक्सीकरण के पहले आपको जानना पड़ेगा टालेन अभिकर्मक क्या होता है। ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जानते हैं सब लोग, ठीक ना, ध्यान से सुनेंगे। AgNO3 और प्लस NH4OH प्लस NH4OH, यह देगा आपका अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को। आप जानेंगे, लिखेंगे, आप लिखा भी गया है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं, AgNO3 प्लस NH4OH को। ठीक ना, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टालेन अभिकर्मक हम कहते हैं, लिखा देखेंगे। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में इसे जब रासायनिक अभिक्रिया में टालेन अभिकर्मक लिखा जाएगा तो Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, Ag2O से। तो एक बार और सुन लें, रासायनिक अमोनिया व सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में इसे Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। अब फेहलिंग विलयन क्या होता है देखेंगे, उसके बाद दिया गया यहाँ पे फेहलिंग विलयन। या फेहलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है, एक फेहलिंग विलयन A और एक फेहलिंग विलयन B। तो फेहलिंग विलयन A क्या होता है, मतलब दो अलग अलग बाटल में रहते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है। फेहलिंग विलयन A क्या होता है देखेंगे, यह कॉपर सल्फेट होता है। यह क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अब B क्या होता है देखेंगे, यह सोडियम पोटेशियम, या लिखा देखेंगे फेहलिंग विलयन B यहाँ पे लिखा है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH। जैसे मान लीजिए एक में हम फेहलिंग विलयन A लिए हैं और एक में फेहलिंग विलयन B लिए हैं, और दोनों को मिला दें, जो मिश्रण प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे फेहलिंग विलयन होगा। ठीक ना, तो वही चीज़ कहा जा रहा है, एक कॉपर सल्फेट का है, एक क्या है देखेंगे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, दोनों को मिला देते हैं तो यही फेहलिंग विलयन प्राप्त होता है, जो कॉपर टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। कॉपर टार्ट्रेट का क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है। इसी कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को ही देखेंगे लिखा है, कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को हम फेहलिंग विलयन कहते हैं। ठीक ना, तो बताया ना, जैसे फेहलिंग विलयन क्या होता है, फेहलिंग विलयन A और प्लस फेहलिंग विलयन B, दोनों का मिश्रण होता है, या कॉपर सल्फेट होता है, और यह कॉपर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का यहाँ देखेंगे लिखा है NaOH का विलयन होता है। जब मिला देंगे तो कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को हम फेहलिंग विलयन कहते हैं। इसे रासायनिक अपक्रियाओं में CuO से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अपक्रिया में क्या कहते हैं, CuO से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई पूछे यदि फेहलिंग विलयन क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉपर टार्ट्रेट, यहाँ जो लिखा है कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐड के लिए लिखा गया लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को आप कर लेंगे कि पुराना दिखाई दे। देखेंगे फेहलिंग विलयन हो गया, कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया देखेंगे, यही आप जानेंगे फेहलिंग विलयन। और रासायनिक अपक्रिया में इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक ना, और उसके बाद बेनेडिक्ट विलयन एक होता है, बेनेडिक्ट विलयन, बेनेडिक्ट विलयन क्या होता है, यह कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट व सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह Cu2 प्लस आयन देता है,
Cu2 प्लस आयन, उसका मिश्रण होता है तो मिश्रण का कोई एक सूत्र होगा नहीं, या कौन सा आयन देता है, Cu2 प्लस, ठीक ना। हाँ, Cu2 प्लस का आयन होता है। जब एल्डिहाइड क्रिया करते हैं तो इससे लाल अवक्षेप देते हैं। सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है, सिर्फ अभिकर्मक रोजेनिलिन, सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन होता है। सिर्फ अभिकर्मक मतलब एक रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे, उसका जो जलीय विलयन होगा वही क्या होगा, सिर्फ अभिकर्मक। तो चार चीज़ आप यहाँ पे पढ़े। एक चीज़ पढ़े टालेन अभिकर्मक, तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में इसे Ag2O प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पढ़े आप फेहलिंग विलयन, फेहलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग भी लिखा रहता है इसी को। यह कॉपर टार्ट्रेट के संकर क्षारीय विलयन को फेहलिंग विलयन कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, CuO से प्रदर्शित करते हैं। बेनेडिक्ट विलयन पढ़े हैं, तो बेनेडिक्ट विलयन का आपको कंपोजिशन नहीं जानना है, केवल यह जानना है कि एल्डिहाइड बेनेडिक्ट विलयन से क्रिया करके लाल रंग देते हैं। सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है, रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का संकर, रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन को सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। तो चार यह जाने, आप चारों याद कर लेंगे, प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जानेंगे यहाँ पे दुर्बल अपचायकों द्वारा इसका ऑक्सीकरण जानेंगे। दुर्बल अपचायकों द्वारा ऑक्सीकरण क्या होता है, तो एल्डिहाइड जो होते हैं RCHO दुर्बल अपचायकों जैसे टालेन अभिकर्मक दिया गया ना, फेहलिंग विलयन आदि के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अतः यह अपचायक गुण, मतलब उसको अपचयित करेंगे, अपने ऑक्सीकृत होंगे तो क्या होगा, उसको अपचयित करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड CO2 में ऑक्सीकृत होता है, ठीक ना। तो टालेन अभिकर्मक द्वारा यह क्रिया बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया, टालेन अभिकर्मक। तो एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के रजत दर्पण काले अवक्षेप में क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं, और स्वयं क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड का यहाँ सूत्र लिखा गया RCHO, जैसे एल्डिहाइड लिखा गया ना RCHO प्लस Ag2O, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, RCOOH। जैसे यहाँ पे रिएक्शन इसका एल्डिहाइड का हो जाएगा RCHO प्लस Ag2O, अब प्रोडक्ट क्या देता है, RCOOH प्लस 2Ag, ये लिखा गया है। ये रजत दर्पण होता है, सिल्वर जैसे द्रव अवस्था में प्राप्त होगा, द्रव अवस्था में काला दिखाई देगा, दर्पण की तरह रजत दर्पण मतलब सफेद दर्पण की तरह वो दिखाई देगा। यही कहा जा रहा है एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक को रजत दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो यही रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे यही रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है। कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद का परीक्षण भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाएंगे आप फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया, फेहलिंग विलयन, तो फेहलिंग विलयन भी वही है। एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, CuO। तो एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को कॉपर ऑक्साइड के, क्यूपरस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देते हैं। देखेंगे एल्डिहाइड का रिएक्शन, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा RCHO, और फेहलिंग विलयन क्या हो जाएगा +2CuO। इससे क्रिया करेंगे तो अपने में कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा RCOOH प्लस Cu2O, ये लाल अवक्षेप होगा ये रिएक्शन। एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड है फेहलिंग विलयन Cu2O से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपने ऑक्सीकृत हो जाएंगे, और क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप क्या होंगे या देंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन यही लिखा गया है, ठीक ना। फेहलिंग विलयन में रिएक्शन लिखा गया। कीटोन यह क्रिया नहीं देते हैं। अब बेनेडिक्ट विलयन के साथ जैसा कि बताए हैं, बेनेडिक्ट विलयन के साथ एल्डिहाइड लाल रंग का Cu2 का अवक्षेप देते हैं, कीटोन यह क्रिया नहीं देते हैं। सिर्फ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड क्या होते हैं, लाल रंग का देते हैं, लाल रंग देते हैं, कीटोन यह क्रिया नहीं देते हैं, ठीक है। अब प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा देखेंगे, प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा क्या होता है इसमें। तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जैसे ये पढ़े भी आप उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जैसे यहाँ दिखा गया देखेंगे, तो RCHO जो होगा आपका अम्लीय, यहाँ हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लें K2Cr2 पर केमेनोफोर, या सरलता से RCOOH में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, ठीक ना, सरलता से ऑक्सीकृत। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़े होंगे, एल्कोहल के विभेद में परीक्षण में। कीटोन क्या होते हैं, यही कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं,
कीटोन क्या होते हैं, इनके द्वारा भी कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं। और कीटोन में जितना कार्बन होता है, जैसे मान लीजिए यह है CH3CH2COOH, जैसे यदि यह है CH3CH2CO CH3, इसमें कई कार्बन है। इनका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, मान लीजिए नवजात ऑक्सीजन है, या नवजात ऑक्सीजन है, वो ब्रैकेट में लिया गया है, तो इनके बीच जो कार्बन कार्बन बंध होता है वह टूटता है। कीटोन के बीच यहाँ पे है ना कार्बन कार्बन बंध, यहाँ पे है ना कार्बन कार्बन बंध, टूटता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक कार्बोक्सिलिक, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण क्या हो जाएगा, एक CH3COOH हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया देखेंगे, कीटोन इनके द्वारा भी इस कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध के टूटने से ऑक्सीकृत नहीं हो सकते, टूटे बिना ऑक्सीकृत नहीं हो सकते। अतः ऑक्सीकरण करने के लिए कीटोन और टूट जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसा लिखा गया है, ठीक ना। अब आगे आप देखेंगे, ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में आपका जैसे जो यह है इम्पॉर्टेंट है, जो ये चीज़ बताया गया है आपको ऑक्सीकरण में, टालेन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, ये सब चीज़ें जो बताए गए हैं रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन में सभी चारों विभेद के परीक्षण भी हो जाएंगे, ठीक ना। ऑक्सीकरण आप पढ़ेंगे, ठीक है, आसान चीज़ें हैं, अच्छी तरह से नोट्स बनाई गई है। नोट्स का PDF भी आप भेजा जाएगा, तब क्या करेंगे आप उसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें अल्फा कार्बन परमाणु तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जैसे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, कोई कार्बनिक यौगिक लें हम, यदि जैसे मान लिया कि हम यह लें CH3CH2OH लें, ठीक ना, या यदि हम यह लें CH3CHO लें, क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, OH है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है। इससे जुड़ा कार्बन क्या है इसमें, यह है, एल्कोहल वाले में। एस्टल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन क्या है इसमें, यह है। तो क्रियात्मक समूह इस OH से जुड़े कार्बन, इसको OH से जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसमें भी CHO से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन होता है हम उसको अल्फा हाइड्रोजन को हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पुनः मैं लिख रहा हूँ, देखेंगे CH3CH2OH लिखे थे, तो CH3CH2, तो H ऐसे बना दे, H ऐसे बना दे, OH हो गया, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, यही आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन। ये 2 हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से CH3CHO में यदि हम लें CH, यहाँ पे H एक हो जाए, एक यहाँ पे H हो जाए, या CHO हो, तो यही आपका अल्फा कार्बन है और इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यही जोड़ा गया है। तो किसी यहाँ पे परिभाषा देखेंगे लिखा गया है, किसी कार्बनिक यौगिक में आप पढ़ लेंगे, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं तथा उससे जुड़े H परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। जैसे CH3CHO में आपको यहाँ दिखाया गया है, यह अल्फा हाइड्रोजन, यह अल्फा हाइड्रोजन, यह है और यह अल्फा कार्बन, तीर बना के दिखाया गया, आप देख लें, तीर को ध्यान से देखें, ठीक है। तो इतना है इसमें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में मैं आपको यहाँ से, जैसे कैनिजारो अपक्रिया छूट रहा है इंपॉर्टेंट, अगले लेक्चर में कैनिजारो अपक्रिया से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी देखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले जो पार्ट के इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका कहीं छूट गया हो तो आप उसको पुनः क्या करें, दोबारा देख सकें और समझ सकें। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट या सभी टॉपिक थे, आप क्या करेंगे, ध्यान से सभी को वीडियो को देखेंगे और नोट्स का PDF भी प्रेषित किया जाएगा तो आप करेंगे। तो आप लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद।